डियर लर्नर्स, प्रत्येक पर्वतीय श्रृंखला के नीचे की एक कहानी होती है। इस कहानी को वहाँ विद्यमान चट्टानें बताती है। इस कहानी को जानने के लिए भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट वहाँ की चट्टानों को पढ़ता है। यहाँ पढ़ने का मतलब ये है कि वो वहाँ की चट्टानों का गहन अवलोकन करता है और यह बताता है कि किस तरह से इन चट्टानों में पहले तो वलन यानी फोल्ड्स, फिर उत्थान यानी अपलिफ्ट और अपर्दन इरोजन के प्रमाण मिलते हैं और बाद में निमज्जन यानी सबमर्जेंस, निक्षेपण डिपोजिशन तथा पुनः वलन, उत्थान और अपर्दन के प्रमाण मिलते हैं। डियर लर्नर्स, मैं आपको उन शक्तियों और प्रक्रियाओं को बताने जा रहा हूँ जो वलन और ब्रंशन को जन्म देती है। वलन और ब्रंशन के द्वारा चट्टानों में विरूपण डिफॉर्मेशन होता है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह विरूपण किस तरह से प्लेट विवर्तनिकी यानी प्लेट टेक्टोनिक से जुड़ा हुआ है। आप देखिएगा कि वलन और ब्रंशन इस पृथ्वी सतह पर सतत रूप से चलने वाली प्रक्रियाएं हैं और ये जिन बलों के अधीन होकर कार्य करती है, हम उन बलों के बारे में जानेंगे। स्ट्रेस यानी प्रतिबल जो है वो चट्टान की संहति यानी मांस पर लगने वाला बल है। यह बल 3 दिशाओं से लग सकता है, जैसे तनाव टेंशन जो चट्टानों में खिंचाव उत्पन्न करता है। दूसरा संपीड़न जिसे अंग्रेजी में कंप्रेशन कहते हैं, जो चट्टानों में भिंचाव या संकुचन उत्पन्न करता है। और तीसरा अपरूपण या कर्तन जिसे अंग्रेजी में शीयरिंग कहते हैं, इसमें चट्टानें अगल बगल से खिसक जाती है। इन तीनों ही बलों से चट्टानें विरूपित होती है, लेकिन विरूपण की शैली या तरीका अलग अलग होता है। तनाव यानी टेंशन से चट्टानों में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे चट्टानों की संहति लंबाई में फैलती है और इस फैलाव से चट्टानों की संहति में पतलापन आता जाता है। आप इस एनिमेशन में देखिएगा कि किस तरह से जब सैकड़ों से हजारों किलोमीटर लंबाई में फैली चट्टानों की संहति पर यह तनाव बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करता है, तो चट्टानों की संहति फैलती है और बीच में पतली होती जाती है। इस प्रक्रिया से स्थलमंडल पतला होता है, क्योंकि फैलती हुई चट्टानों की संहति को स्थलमंडल समायोजित यानी अकोमोडेट करता जाता है। सामान्य ब्रंश जैसे अंग्रेजी में नॉर्मल फॉल्ट कहते हैं, प्राय इस तनावमूलक बल के कारण ही उत्पन्न होते हैं। संपीड़न यानी कंप्रेशन चट्टानों की संहति में भिंचाव या संकुचन उत्पन्न करता है और उनकी मोटाई यानी थिकनेस को बढ़ाता है। सूक्ष्म स्तर यानी कुछ किलोमीटर से लेकर वृहद स्तर हजारों किलोमीटर पर यह बल वलन और ब्रंशन को जन्म देता है। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि पास में आती हुई चट्टानों की संहति के किनारों पर किस तरह से वलन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। यद्यपि चट्टानों की एकाकी संहति अपने आप में मोटी नहीं हो रही है, लेकिन वलन की वजह से चट्टानों का मास या द्रव्यमान मोटा यानी थिकर हो रहा है। अपरूपण प्रतिबल शेयरिंग स्ट्रेस। डियर लर्नर्स, इसे नतिलंब सर्पण गति यानी स्ट्राइक स्लिप मोशन भी कहते हैं। इसमें दो चट्टानों की संहति एक दूसरे के ऊपर या नीचे चढ़ने की बजाय एक दूसरे के बगल से सरक जाती है। जैसे ही अपरूपण या कर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, चट्टानों में बैंड या मोड़ पड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। वस्तुतः ये मोड़ या बैंड
प्रत्यास्थ या इलास्टिक सेंस में होते हैं, और जैसे ही अपरूपण या कर्तन बल मुक्त हो जाता है, ये पुनः रिबाउंड यानी पुनश्चलन होकर अपने मूल स्वरूप में आ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि यह बल निरंतर चट्टानों की संहति पर कार्य करता है, लेकिन चट्टानों का विभंजन नतिलंब भ्रंश स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट के सहारे ही होता है। डियर लर्नर्स, चट्टानों की संहति पर लगने वाले प्रतिबल से विरूपण यानी डिफॉर्मेशन 3 तरह से होता है। पहला इलास्टिक, जिसे हिंदी में प्रत्यास्थ कहते हैं। दूसरा ब्रीटल यानी भंगुर या टूटने योग्य। और तीसरा डक्टाइल, जिसे हिंदी में नमनीय या तन्य या मुड़ने या झुकने योग्य कहते हैं। प्रत्यास्थ विरूपण, जिसे इंग्लिश में इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं, प्रत्यास्थ से चट्टानी संहति में होने वाला विरूपण अस्थायी होता है, और प्रत्यास्थता समाप्त होने पर चट्टानी संहति पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इस एनिमेशन में आप देख रहे हैं कि ग्रेनाइट के स्लैब पर जब प्रतिबल लगता है तो वह नीचे की तरफ कुछ झुक जाती है, और जब प्रतिबल हट जाता है तो वह स्लैब रिबाउंड यानी प्रत्यास्थ हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हम रबड़ बैंड को खींचकर वापस छोड़ देते हैं। यह विरूपण चट्टानों में टूटन उत्पन्न करता है। जब प्रतिबल प्रत्यास्थ या इलास्टिक सीमा से अधिक का होता है तो चट्टानें टूट जाती है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से रबड़ बैंड को अधिक जोर से खींचने पर वह टूट जाता है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं, यह एनिमेशन ब्रीटल डिफॉर्मेशन यानी भंगुर जो विरूपण है, टूटने योग्य जो विरूपण है, उसको दिखाता है। और आप देख रहे हैं कि इस एनिमेशन में जब प्रतिबल चट्टानों की प्रत्यास्थ सीमा से अधिक का होता है तो स्लैब टूटकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। पृथ्वी की भूपर्पटी में शक्तिशाली प्रतिबल से भ्रंशन उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप चट्टानों में विभंग यानी फ्रैक्चर्स का निर्माण हो जाता है, और इस फ्रैक्चर्स के दोनों तरफ के चट्टानी खंड प्रतिबल के कारण एक दूसरे के बगल से सरकना प्रारंभ कर देते हैं। विश्व प्रसिद्ध सान एंड्रियास ब्रंश, जो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है, भूपर्पटी की चट्टानों में होने वाले इस ब्रीटल विरूपण का एक अच्छा उदाहरण कहा जा सकता है। डियर लर्नर्स, स्पष्ट है कि एक जैसे चट्टानी खंड में लगने वाला प्रतिबल यदि हल्का फुल्का है तो चट्टानी खंड इलास्टिक जैसा व्यवहार करता है, लेकिन यदि यही बल शक्तिशाली है तो वही चट्टानी खंड ब्रीटल पदार्थ जैसा व्यवहार करती है। स्थलमंडलीय प्लेटें अपने ब्रीटल व्यवहार के लिए जानी जाती है। डियर लर्नर्स, डक्टाइल विरूपण, जिसे तन्य या नमनीय या झुकने योग्य या मुड़ने योग्य विरूपण भी कहते हैं, इसके द्वारा चट्टानें पृथ्वी की भूप्रपटी में अत्यधिक गहराई पर श्यान या गाढ़े द्रव की तरह प्रवाहित होती हुई प्रतीत होती है। अत्यधिक गहराई पर ताप की अधिकता से हल्के फुल्के बल से ही चट्टानें गाढ़े द्रव की तरह प्रवाहित होने लगती है। अधिकांश दशाओं में उन चट्टानों में डक्टाइल व्यवहार उत्पन्न होता है जो चट्टानें अत्यधिक गर्म होती है, विशेषकर पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे लगभग 15 किलोमीटर या इससे अधिक गहराई पर। इतने अधिक तापमान पर दबाव के कारण चट्टानों के खनिज रिक्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं, और ऐसा होने पर चट्टानें रीअरेंज्ड हो जाती है और धीमी गति से विरूपित होती है, द्रव की तरह बहते हुए पैटर्न में। अधिकांश कायांतरित चट्टानें इस तरह के डक्टाइल फ्लो के प्रमाण प्रस्तुत करती है। इनमें नीस और मार्बल प्रमुख है। दुर्बलता मंडल यानी एस्थोनोस्फियर अपने डक्टाइल व्यवहार के लिए जाना जाता है। फोल्ड एक्सियल प्लेन एक काल्पनिक तल है जो एक वलन को 2 लगभग बराबर हिस्सों में बांटता है। यह वलन के आकार के अनुसार लंबवत, क्षैतिज या झुका हुआ हो सकता है। हिंज पॉइंट्स एक वलित हुई सतह पर अधिकतम वक्रता का बिंदु है। तो वलन अक्ष एक काल्पनिक सीधी रेखा है जो वलित हुई सतह पर सभी हिंज बिंदुओं को जोड़ती है।
किसी भी वलन की प्रत्येक परत का अपना अक्ष होता है जिसमें अक्षीय तल इन सभी अक्षों से युक्त होता है। फोल्ड लिम्स फोल्ड के फ्लैंक्स या फलक होते हैं और अक्षीय तल के दोनों किनारे पर पाए जाते हैं। अपनति एंटीक्लाइन एक चट्टान में बना वलन का एक प्रकार है। जब संपीडनात्मक तनाव के कारण चट्टानें ऊपर की ओर वलित या मुड़ जाती है तो उसे अपनति कहते हैं। इसमें चट्टानों की सबसे पुरानी परतें केंद्र यानी सेंटर में पाई जाती है। अभिनति सिंक्लाइन अभिनति भी एक प्रकार का वलन है जो ऊपर की ओर अवतल होता है। जब संपीडनात्मक तनाव के कारण चट्टानें नीचे की ओर वलित या मुड़ जाती है तो अभिनति का निर्माण होता है। इसके केंद्र में नवीन चट्टानों की परतें होती है। आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि ए और सी पर तनावमूलक बल के कारण दरार उत्पन्न हो गई है। जल और वायु के कार्यों से दरारें अधिक चौड़ी और बड़ी होती जाती है। बी और डी की तुलना में ए और सी पर अपरदन तेज गति से होता है। लंबे समय की अपरदन क्रिया से उच्चावच में परिवर्तन आ जाता है और आप देखिएगा कि इस परिवर्तन से किस तरह से अपनति और अभिनति यानी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन का निर्माण होता है। वह वलन जिसमें अक्षीय तल यानी एक्सियल जो प्लेन है वह प्रमुख रूप से ऊर्ध्वाधर होता है तथा दोनों फलकों की नति समान एवं विपरीत दिशा में होती है, सममित वलन सिमेट्रिकल जो फोल्ड है कहलाता है। वह वलन जिसमें अक्षीय तल झुका हुआ हो तथा दोनों फलक एक ही दिशा में विभिन्न मानों पर नत हो। इसमें अत्यधिक संपीड़न के कारण चट्टानी खंड की एक भुजा दूसरी भुजा पर इस तरह से उलट जाती है कि पुरानी चट्टानें नवीन चट्टानों के ऊपर आ जाती है। इसे असममित वलन कहते हैं। प्रतिवलन वह वलन जिसमें अक्षीय तल लंबवत न होकर झुका हुआ हो, फलक विपरीत दिशा में तथा विभिन्न कोणों पर नत हो। परिवलन जब किसी शैल स्तर पर संपीड़न के कारण क्षैतिज संचलन की तीव्रता से विपरीत दिशा में इतना अधिक दबाव पड़े कि उसकी एक भुजा दूसरी पर चढ़ जाए यानी अध्यारोपित हो जाए, ओवरलैप्ड हो जाए या सुपर इम्पोज्ड हो जाए तो उसे परिवलन कहते हैं। इसमें वलन की दोनों भुजाएं परस्पर समांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में हो जाती है। डियर लर्नर्स, अधिक गहराई पर जहां चट्टान नरम अथवा प्लास्टिक अवस्था में होती है पैसिव फ्लो वलन का निर्माण होता है, क्योंकि चट्टान के विभिन्न हिस्सों की गति चट्टान के प्रवाह के साथ अलग अलग दर से होती है। आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि विभिन्न हिस्से यानी बिंदु भिन्न भिन्न दर से गति करते हुए वलन को उत्पन्न करते हैं। हिंज क्षेत्र में चट्टानी संस्तर की मोटाई अधिक तथा भुजा क्षेत्र के समीप पतली होती है। सामान्य भ्रंश चट्टान में दरार पड़ने के बाद जब तनाव के कारण दोनों खंड एक दूसरे से विपरीत दिशा में अर्थात दूर खिसक जाते हैं तो इसे सामान्य भ्रंश यानी नॉर्मल फॉल्ट कहा जाता है। इसमें शीर्ष भित्ति अधःक्षेपित खंड की ओर होती है। सामान्य भ्रंश प्राय तनावमूलक बल से संबंधित होते हैं, विशेषकर तब जब एक या अधिक टेक्टोनिक प्लेट्स के विस्तार या अपसरण से उत्पन्न होने वाला तनाव। व्युत्क्रम भ्रंश रिवर्स फॉल्ट चट्टानों में दरार पड़ने पर जब संपीड़न की क्रिया द्वारा एक खंड दूसरे पर चढ़ जाता है तो इस भ्रंशन को व्युत्क्रम भ्रंश कहते हैं। इस भ्रंशन में सतह की लंबाई मूल लंबाई से कम हो जाती है। इसमें शीर्ष भित्ति या लटकती भित्ति भ्रंश तल के ऊपर की ओर अध्यारोपित हो जाती है। ये भ्रंश संपीड़नात्मक बल से संबंधित हैं, विशेषकर दो टेक्टोनिक प्लेट्स के अभिसरण या टकराव से उत्पन्न संपीड़नात्मक बल। नतिलंब भ्रंश स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इसमें चट्टानी खंडों की गति न तो ऊपरमुखी होती है और न ही अधोमुखी होती है, अपितु इसमें चट्टानी खंड एक दूसरे के बगल से सरकते हुए जाते हैं
कारण यह है कि इसमें भ्रंश तल के सहारे शेल खंडों में क्षैतिज संचलन होता है। यह गति भूपर्पटी के पार्श्विक अपरूपण लेटरल शेयरिंग के कारण होती है, विशेषकर संरक्षी प्लेट सीमाओं ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज के सहारे। वर्टिकल फॉल्ट ऊर्ध्वाधर भ्रंश क्षैतिज तल के समकोण पर होती है। इसमें चट्टानी खंड एक दूसरे के सापेक्ष अधोमुखी और ऊपरमुखी गति करते हैं, लेकिन पाद भित्ति यानी फुटवॉल्स और शीर्ष भित्ति हैंगिंग वॉल नहीं होती है, क्योंकि भ्रंश तल ऊर्ध्वाधर होता है। थ्रस्ट फॉल्ट, जिसे क्षेप भ्रंश भी कहते हैं, यह भ्रंश एक तरह से व्युत्क्रम भ्रंश ही है, लेकिन इसमें भ्रंश कोण 30 डिग्री से कम होता है। यह कोण क्षैतिज तल के संदर्भ में है। इसमें चट्टानी संस्तरों का विस्थापन हीव्ड यानी कि अभिस्पंदित होता है। अपलेशियन, आल्प्स और हिमालय पर्वतीय बेल्ट्स में ऐसे भ्रंश प्राय विद्यमान हैं। ये क्षेत्र दो प्लेटों के टकराव वाले हैं, जहां अवसादी चट्टानों के मोटे जमाव संपीडनात्मक बल के अधीन कार्य करते हैं। फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट उन व्यापक क्षेत्रों की विशेषताओं से युक्त है जहां की अवसादी चट्टानें संपीडनात्मक तनाव के कारण कई वलनों और क्षेप वलनों में विभंगित हो जाती है। फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट दुनिया भर में कई पर्वत बेल्ट के हिस्से के रूप में विद्यमान है, खासकर जहां टेक्टोनिक प्लेट टकराव के कारण संपीडन तनाव उत्पन्न करती है या जहां प्लेट टकराव के कारण संपीडन तनाव उत्पन्न होता है। ऐसे उदाहरणों में पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में एप्लाचियन पहाड़ों की घाटी और रिज प्रांत, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत के कई हिस्से, यूरोप में आल्प्स और एशिया में हिमालय शामिल है। यह चित्र फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट में एक लैंडस्केप यानी दृश्य भूमि को दिखाता है, जहां थ्रस्ट फॉल्ट से जुड़ी अपनति ने एक रेखीय यानी लीनियर पर्वत बेल्ट बनाया है। बड़े पहाड़ की दाईं ओर एक छोटा चट्टानी कगार दिखाई दे रहा है, जहां एक दूसरे थ्रस्ट फॉल्ट ने पुरानी चट्टानों को ऊपर उठाकर नवीन चट्टानों पर धकेल दिया है। एक विशिष्ट फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट में कई ऐसे फोल्ड और फॉल्ट होते हैं जो जटिल पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। फॉल्ट ब्लॉक पर्वत बेल्ट्स में संकीर्ण उत्थित पर्वतमालाएं होती हैं, जिन्हें समतल अवसादों से भरे क्षेत्र एक दूसरे से अलग करते हैं। आमतौर पर प्रत्येक पर्वत श्रृंखला सामान्य भ्रंश द्वारा आसन्न श्रेणियों से अलग होती है, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। प्रत्येक उत्थित पर्वत श्रृंखला से होने वाले अपरदन से प्राप्त अवसादों का परिवहन एवं निक्षेपण श्रेणियों के बीच निचली घाटियों में सरिताओं और वायु द्वारा होता है। फॉल्ट ब्लॉक पहाड़ों का एक प्रसिद्ध उदाहरण पश्चिमी संयुक्त राज्य का बैसिन और रेंज प्रांत है, जो नेवादा के अधिकांश भाग और समीपस्थ राज्यों के कुछ हिस्सों पर विद्यमान है। प्लेट टेक्टोनिक से उत्पन्न तनावमूलक बल के कारण यह क्षेत्र एक दूसरे से दूर जा रहा है। इस तनावमूलक बल से इस क्षेत्र में कई सामान्य भ्रंशों की उत्पत्ति हो गई है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग छोटी पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। ये पर्वत श्रृंखलाएं फॉल्ट जोन के बहुत करीब स्थित होती है। बड़े स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट शायद ही कभी अकेले होते हैं, इसलिए पर्वत श्रृंखलाओं में चट्टानों के या रॉक के अलग अलग ब्लॉक्स को अलग करने वाले कई ब्रंच होते हैं जो स्ट्राइक स्लिप सेगमेंट के बीच जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम में
गति मोशन ने भ्रंश के सीधे हिस्सों के सहारे बहुत ही कम उत्थान और विरूपण उत्पन्न किया है। सैन एंड्रियास के अन्य क्षेत्रों में जहां भ्रंश प्रणाली में मोड़ या बेंड उत्पन्न हुआ है, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, वहां भ्रंश के सहारे उत्थान भी हुआ है और डिप्रेशंस यानी लो लैंड जो है उसका भी निर्माण हुआ है। अभिसारी प्लेट सीमाएं जिनसे कि संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होता है और फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट का निर्माण होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो अभिसरण प्लेट सीमाओं पर प्रधानतः उत्पन्न होता है, आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि जहां दो लिथोस्फीरिक प्लेट यानी स्थलमंडलीय प्लेट्स या टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ती है या अभिसरित होती है, तब कंप्रेसिव स्ट्रेस अभिसरण प्लेट सीमाओं पर उत्पन्न होता है। चाहे एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाए या दो महाद्वीपीय प्लेट्स आपस में टकराए, इससे उत्पन्न संपीडनात्मक बल से चट्टानी खंडों में विरूपण होता है और पर्वत निर्माण होता है। जब अवसादी चट्टान की परतें इन तनावों से गुजरती है तो सबसे आम विरूपण रिवर्स फॉल्टिंग और फोल्डिंग के रूप में होता है, जो आमतौर पर फोल्ड एंड थ्रस्ट बेल्ट बनाती है। दो प्लेट्स के अभिसरण या टकराव से फोल्ड और थ्रस्ट का निर्माण एक अनुक्रम होता है। प्रारंभ में एक पर्वतीय बेल्ट होता है, तत्पश्चात भ्रंश गति और चट्टानी संस्तरों के संपीड़न से अपनति और अभिनति का निर्माण होता है। इसके परिणाम स्वरूप विकसित पर्वतीय दृश्यभूमि अपने नीचे होने वाले विरूपण और विरूपण की शैली तथा सतह पर उभरी चट्टानों के प्रकारों का प्रदर्शन करती है। जो चट्टानें अपक्षय रोधी होती है वे दृश्यभूमि में ऊंचे भागों के रूप में दिखाई देती है, और जो चट्टानें अपक्षय से क्षरित हो जाती है वे अवसाद के रूप में बह जाती है। अपसारी प्लेट की सीमाएं जहां तनाव मूलक प्रतिबल कार्य करता है और फॉल्ट ब्लॉक पर्वत की उत्पत्ति होती है। तनाव मूलक बल अपसारी प्लेट सीमाओं के सहारे प्रधानतः उत्पन्न होते हैं, जहां दो लिथोस्फेरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है या जहां एक प्लेट के खींचने से दो प्लेट्स उत्पन्न होती है। अपसरण चट्टानों को अलग करता है, जिससे सामान्य भ्रंश और उससे जुड़ी चट्टानों में वलन और झुकाव के लिए आवश्यक दशाएं उत्पन्न हो जाती है। अधिकांश महाद्वीपीय सेटिंग में यह गतिविधि पर्वत श्रृंखलाएं बनाती है, जहां झुके हुए ब्लॉक दृश्यभूमि से बाहर निकलते हैं और अपरदन से प्राप्त अवसाद जो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच के क्षेत्रों में भर जाते हैं। इन संरचनाओं को आमतौर पर फॉल्ट ब्लॉक पर्वत कहा जाता है, क्योंकि भ्रंशित ब्लॉक्स के अनियमित झटके के कारण ब्लॉक्स के हिस्से आसपास के इलाकों से ऊपर स्थित हो जाते हैं या ऊपर स्थिर हो जाते हैं। इन बेसिन और रेंज दृश्यभूमि में पहाड़ रेंजेस हैं और समतल अवसादों से भरे क्षेत्र बेसिन हैं। अपरूपण या शीयर बल संरक्षी प्लेट किनारों पर उत्पन्न होता है, जहां दो लिथोस्फेरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के बगल से सरकती हुई जाती है। कई स्थानों पर स्मूथ स्ट्राइक स्लिप मोशन की वजह से स्ट्राइक स्लिप भ्रंश अपने पड़ोस से बहुत ही कम व्यवधान के साथ कट जाते हैं, लेकिन जहां कहीं स्ट्राइक स्लिप भ्रंश का वक्र ऐसा होता है कि प्लेट की सापेक्ष गति भ्रंश की दिशानुरूप नहीं होती है, तो अतिरिक्त वलन भ्रंशन और संबंधित पर्वत निर्माण की प्रक्रिया अस्तित्व में आ जाती है। संक्षेप में, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट से जुड़े अधिकांश पहाड़ उन जगहों पर स्थित होते हैं जहां फॉल्ट ओरिएंटेशन में पूरी तरह से स्ट्राइक स्लिप नहीं होता है, जैसे कि प्लेट कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का एक घटक भी संपीड़न या तनाव का कारण बनता है। इस दृष्टांत में फॉल्ट बेंड के पास स्ट्राइक स्लिप मोशन के कारण प्लेट्स उस मोड़ के साथ टकराती है जिससे पहाड़ों का निर्माण होता है। इसके अलावा एक महाद्वीप पर एक प्रमुख ट्रांसफॉर्म प्लेट सीमा में एक से अधिक स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट हो सकते हैं। कैलिफोर्निया में ऐसा ही मामला है, जहां सैन एंड्रियास फॉल्ट सिस्टम के सहारे कई मोड़ों ने स्ट्राइक स्लिप माउंटेन बिल्डिंग प्रणाली को उत्पन्न करने हेतु आवश्यक दशाएं प्रदान कर दी है।